इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अब देखना, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें पता भी नहीं है फिर भी चलती रहती, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी कि कौन कौन सी, लाइक जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, 24 आवर्स हमारी ये मशीन चलती रहती है। हार्ट्स का है, स्टमक का फंक्शन है, हमारी श्वासोच्छ्वास है, अपने आप चलते रहती है। वो किसके सहारे पे चलती है? चलो अब आपसे पूछ रहे हैं, हमारा हार्ट किसके सहारे पे धड़कता है? हम श्वास जो ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, किसके सहारे पे कर रहे हैं? नहीं, चल तो रहा है फंक्शन, किसके सहारे पे? कौन संकेत देने वाला है उसे? ये सर बता सकते हो? इसलिए टॉपिक ले रहे हैं, जब तक ये विषय क्लियर नहीं होगा हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक पहुंचना चाहते हैं। अब देखना, हमारी बॉडी दो तरीके से कार्य करे। कुछ ऐसे फंक्शन है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, ऑटो मोड पे चलते ही रहते हैं, और 24 आवर्स, राइट फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। जब हम भ्रूण में आए, भ्रूण के रूप में गर्भ में आए थे, उस समय से ये स्टार्टिंग हो गई फंक्शन। हार्ट का फंक्शन तभी से स्टार्ट है, और कब तक चलता है? लास्ट मोमेंट तक चलते रहता है। इसमें हमारे मन का कंट्रोल नहीं है, हमारे ब्रेन का कंट्रोल है। क्यों है कि नहीं? ब्रेन का कंट्रोल है कि नहीं? नर्वस सिस्टम के संकेत से चलती है वो? नहीं महाराज। मैसेज फिर कैसे चलता है वो द्रव्य मन है। और वो क्या नहीं, हार्ट वगैरह कैसे वर्क कर रहा है हम ये पूछ रहे हैं। हार्ट है, हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है। अब हार्ट तो हमारा इनबिल्ट है, ठीक है, अपन मान सकते हैं हमारी बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन जो हम ब्रीद कर रहे हैं, वो एयर, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो तो बाहर से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, और वो भी अपने आप ही चलते रहता है। हम सो रहे हैं तो भी, इवन कोई व्यक्ति बेहोश भी है, कोमा में भी पहुंच गया है, तो भी चलते रहता है। कैसे चलता है सब सिस्टम, कैसे वर्क कर रहा है? हाँ, द्रव्य मन से महाराज जी। द्रव्य मन से? द्रव्य मन से कर रहा है? बताओ कैसे वर्क कर रहा है? अपना हार्ट कैसे अपने आप ही कैसे गए? 24 आवर्स नहीं, यही एक ऐसी मशीनरी है जो लाइफ टाइम कभी रेस्ट नहीं लेती। दुनिया की सारी मशीनरी को रेस्ट देना पड़ता है ना? देना पड़ता है कि नहीं? हम ड्राइव भी कर रहे हो, थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। लेकिन यही एक ऐसी मशीनरी है अपनी ह्यूमन बॉडी, उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं, जन्म से नहीं, गर्भ से लेकर के मृत्यु के अंतिम क्षण तक काम करते ही रहते हैं, करते ही रहते। वो किसके आधार पर कर रहे हैं? उसके लिए प्रोग्राम किसने फीड किया है, हम ये जानना चाहते हैं। आयु प्राण किसने फीड किया? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के द्वारा पूरा 24 आवर्स जीवन भर तक ये चलते रहता है? कुछ तो है ऐसा जो अपने आप चला रहा है इसको। कुछ ऐसा है जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, मन के कंट्रोल में है। इवन हमारा ब्रेन भी सोते समय मूर्छित अवस्था में भी काम करते रहता है। इवन जब व्यक्ति कोमा में भी चले जाता है, तब भी उसका ब्रेन काम करते रहता है कि नहीं करता? कर रहा है। वो अनिच्छा पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक सब चल रहा है। तो इसको डिसाइड करने वाला कौन है? क्या कोई ऊपर बैठा वो भगवान है? वो डिसाइड कर रहा है, वो चला रहा है हमारी बॉडी को? कौन चला रहा है? चल तो रही है, सभी लोग फील करते हैं, महसूस कर रहे हैं, सबने देखा भी है, हमारी बॉडी हमेशा काम करती ही रहती है। अब हमें ये उठाना है, इसको इसमें संकेत देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मन में भाव आया कि मुझे पेपर उठाना है, लेकिन हार्ट के लिए मुझे कोई सोचना नहीं पड़ता है, किसी को नहीं सोचना पड़ता, वो अपने ऑटोमेटिक चलते ही रहता है।
तो क्या कोई ऐसी शक्ति है ऊपर बैठी हुई? पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, कैसी शक्ति? नहीं, कुछ तो ऐसा है। हाँ बोलो बोलो बोलो। कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी, जिसके द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो चीज़ समझ आती है हमें वो ये ऐसा है कि हमारी आत्मा है, आत्मा के अंदर जो प्रदेश है उनमें जो कर्म हमने इकट्ठे किए हुए हैं वो वहाँ पे धीरे धीरे कर्म उदय में आ रहे हैं। अगर मैं जीवित हूँ, मेरा हार्ट पंप कर रहा है, तो क्योंकि मेरा अभी वो कर्म उस उदय में है कि मुझे जीवित रहना है, तो मेरी जो कर्म के जो उदय में आए उसने ऐसे भावों को प्रेषित किया। अगर अभी हम इनवॉलेंट्री मसल्स की इसकी बात नहीं करें, वॉलेंटरी जो कर रहे जैसे आपने भी समझा, तो मैंने ऐसी ही वर्गणाओं को खींचा जिससे मेरे वो भाव वैसे पैदा हुए। उन भावों से मेरे अंदर वो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन गया, ब्रेन ने उसको इंस्ट्रक्शन को करने पे मुझे मजबूर किया। तो मेरी इंद्रिया उस लास्ट में उसमें आई गई, कोई सी भी। अगर ब्रेन ने उसके बाद मेरी कौन सी इंद्रिय को संकेत दिया वो उसके ऊपर है कि वो क्या देखेगी, अच्छा देखेगी बुरा देखेगी। इस बीच में बस एक जो डाउट जो हमें आता है कि इसमें निमित्त कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी कोई भाव नहीं है कुछ भी खाने का जैसे, लेकिन मैं जा रहा हूँ, अचानक से खुशबू आई, उसने मेरे अंदर उस भाव को पैदा किया। अब ये जो भाव है मेरे अंदर से तो नहीं था, ये बाहर से पैदा होकर आया, तो इसको क्या निमित्त का नाम देंगे या पैदा तो अपने भीतर ही हो रहा है। अभी तक किसी तो को देख करके पैदा हो रहा है अच्छा बुरा का भाव, कुछ सूंघ करके पैदा हो रहा है, कुछ चख करके हो रहा है, कुछ सुन करके हो रहा है, छू करके हो रहा है, सोच करके हो रहा है। ये सारे के सारे मीडियम्स हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, अथवा मन में वो अपने आप ही विचार आ गया, तो हमें मेमोरी में आ गया, उसके द्वारा फिर हम फील करने लगे अच्छा और बुरा, कल्पना करने लगे। तो मैं जो ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिक अवचेतन मन में जो था वो ऑटोमेटिक अब निकल रहा है भाव, मतलब मेरे जो अंदर कर्म का उदय आया। हाँ, अब 2 चीज है। हाँ, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। जो विचार हम चला करके कर रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और जो सब कॉन्शियस माइंड में जो फीड हो चुका है, जैसे हम संस्कारों का नाम देने लगते हैं। हमारी लाइफ बहुत कुछ नहीं बल्कि 90% ऑलमोस्ट सब कॉन्शियस माइंड के अनुसार ही चलती है। कई बार आप सोचते हैं कि मुझे कार्य करना है, लेकिन कार्य कुछ और ही हो जाता है। कई बार ऐसे घटता हुआ ना, आप सोच करके कुछ और निकलते हैं लेकिन कर और बैठते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? आप सोचते मुझे वो बोलना है, लेकिन आपके मुख से वो शब्द दूसरा निकल गया, जिसके कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसको ना तकिया कलाम आ जाता है। जब भी कुछ बोलता है तो पहले वो गाली देकर के बोलता है, अथवा कोई बैठे हैं तो ऐसे ऐसे पैर हिलाते रहता है, भी इनवॉलेंटरी नहीं, अभी हिल रहा है। ये सब कॉन्शियस माइंड के कारण है। यानी अवचेतन मन में वो गहरा प्रविष्ट हो चुका है, और वो अवचेतन मन के अनुसार जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो संस्कार हमें चलाते रहते हैं बहुत कुछ। और आप अच्छा सोच करके भी कई बार जो बुरा करते हैं, क्योंकि संस्कार इस प्रकार के हो चुके हैं। और जो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, अब समझना, जितने भी योगी होते हैं, जितने भी साधक होते हैं, वो हमेशा जागृत रहते हैं, अवेयर रहते हैं। इस कारण उनके विचार ही उनका संस्कार बन जाता है, उनका कॉन्शियस माइंड ही उनका सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है ना। दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहता है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ और चलता है, सबकॉन्शियस माइंड अलग ही चलते रहता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में लगभग कंट्रोल हो रहता ही नहीं। लेकिन जो जितना अलर्ट रहता है व्यक्ति, जितना जागृत रहता है, उसका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल में काम करते हैं। और जब व्यक्ति इस स्टेज में पहुंच जाए, इसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ही स्टेज में आ जाए, तो उससे अच्छी स्थिति कोई नहीं होती। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं, जब इस प्रकार के इमोशंस हमारे भीतर पैदा हो रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियस माइंड के कारण हो रहे हो अथवा सबकॉन्शियस माइंड के कारण हो रहे हो, वह इमोशन जो है इस प्रकार के कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं, और उस कर्म के माध्यम से ये बॉडी का निर्माण होता है।
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बॉडी को पैदा करते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे भीतर इल्यूजन, मोह आदि पैदा करने लगते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे भीतर ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं अथवा हमारे भीतर ज्ञान को प्रकट नहीं होने देते। लेकिन अभी अपना टॉपिक चल रहा है ये बॉडी का, तो ये बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उस मटेरियल से, जैसे कर्म को हमने अपने इमोशंस के माध्यम से अट्रैक्ट किया था और उसके उदय के आने पर ये बॉडी बन जाती है। ठीक है ना? तो हमारे निकट क्या है? बॉडी भी हमारे निकट नहीं है, हमारे इमोशंस ही है जो हमारे पास रहते हैं हमेशा। इमोशन का आउटपुट हुआ ना महाराज जी। हाँ? मतलब वो हाँ, कर्म इमोशन का आउटपुट ही है। भाव जैसे किए हमने, परिणाम जैसे किए, उसके माध्यम से कर्म आए। और कर्म अब वो तो टाइप के होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते, कोई इसे पुण्य कहता है, कोई इसे पाप कहता है, कोई शुभ कहता है, कोई अशुभ कहता है। लेकिन जैन धर्म में उसके लिए पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। वो 8 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे शरीर की रचना करते हैं, जो हमारे ज्ञान को कम ज्यादा करते हैं, हमारे मोह को प्रभावित करते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें सुख और दुख का संवेदन कराते हैं, इसका नाम वेदनी कर्म होता है। क्योंकि हमें जो अनुभूति होती, जो फीलिंग्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वेदनी कर्म की होती है। तो जब हम बुरे कर्म को अट्रैक्ट करते हैं तो नियम से बुरे कर्म तब अट्रैक्ट होते हैं जब व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, शोक में रहता है, दुख में रहता है। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यत्न परो भय स्थानानि असद वेद्यस्य। जब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा फियर में रहेगा, एरोगेंट रहेगा, क्रोध से भरा हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक रहेगा, जब जब वो कषायों से भरा हुआ रहेगा कुल मिलाकर के, तो नियम से वो कषायों के कारण जिन कर्मों को अट्रैक्ट करता है वो दुख देने वाले ही कर्म होते हैं। लेकिन जब कुछ इससे वे ठीक विपरीत अच्छे भावों से भरता है तो उस समय जो कर्म आते हैं उससे सुख देने वाले होते हैं। और वो अच्छे इमोशन जो होते हैं जब व्यक्ति करुणा का भाव अपने भीतर लेकर के आता है, दया का भाव, क्षमा का भाव, दान का भाव, सेवा का भाव, ईमान का भाव, यानी जिसका कंट्रोल अपनी कषायों पे रहता है। अल्टीमेट सिचुएशन जो होती है, जो पूर्ण समता में रहता है, इक्वेनिमिटी में रहता है, उस समय उसका 100% कंट्रोल, वो पूर्ण अलर्ट मोड में रहता है। उस समय उसका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का जो लेवल है बिल्कुल एक जैसा होता है। यानी जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, उनकी साधना यही है कि वह अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को एक इक्विलिब्रियम लेवल पे लेकर के आ जाते हैं। जब उस लेवल पे आते हैं तो जो भी कार्य होगा वो जो सोचेंगे तुरंत हो जाता है। लेकिन संसार में रहने वाले जो भी व्यक्ति सोचते कुछ है और होता कुछ है। आप जैसे कोई रेजोल्यूशन ले लेते हो, है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लेते हैं, 31 दिसंबर आ गया, बोले अब कल से सिगरेट पीना बंद, अब कल से रोज मंदिर जाऊंगा, कल से रात्रि भोजन नहीं करूंगा, कल से गलत काम नहीं करूंगा। 3 दिन बाद छूट जाता है, एक तरफ रह जाता है। क्या होता है? आपका रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कितने दिन तक लास्ट करता है जनरली? क्यों? ये जो एक नियम होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बहुत सारे लोग लेते हैं ना, बोले अब न्यू ईयर आ रहा है, 31 आगे अब जा रहा है, इस साल तो मैंने कुछ नहीं कर पाया, अब अगले साल बहुत अच्छे से रहूंगा, जो जो अच्छे कार्य मैं नहीं कर पाया अगले साल से बहुत अच्छे से करूंगा। एक संकल्प मन में सोचते हो, कितने दिन लास्ट करता है वो संकल्प आपका? वो नियम कितने दिन रहता है? 2 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर आप उसी रोड पे चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पुनः हावी हो गया। लेकिन जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, वो इतने अलर्ट रहते हैं कि वो जिस समय जिस क्षण जो सोच लेते हैं वो हमेशा वैसा ही करते हैं। ने उनकी साधना का परिणाम वो समता के माध्यम से अपने चेतन और अवचेतन मन को एक ही लेवल पे लेकर के आ जाते हैं। यानी वो स्टेज होती है समता की। जब समता की स्टेज होती है तो जिन कर्मों को व्यक्ति अट्रैक्ट करता है वो है साता वेदनी कर्म, जिसे पुण्य कर्म, शुभ कर्म कहते हैं। तो जिसके माध्यम से हमें संवेदन होता है, सुख और सुख का अच्छा संवेदन होता है। तो हम जो बात बता रहे थे, जब बात प्लेनेट की कर रहे थे, सुनना, हम
क्या बताने जा रहे हैं। वह उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स आदि, रेडिएशन आदि जब आप पे इफेक्ट डालता है तो व्यक्ति या तो स्वयं इतना पावरफुल है इंटरनली कि हमेशा अपना कंट्रोल इस रूप में रखे समता में, लेकिन हर एक की बात बस की बात नहीं होती कि वो इतना रखे। तो उसके लिए एक मंत्र जो है एक बहुत बड़ा मीडियम बनता है उस रेजोनेंस इफेक्ट को पैदा करने के लिए, यानी उस शक्ति से वह जुड़ जाता है और शक्ति से जुड़ते ही फिर उसका जो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के लेवल में आने लगता है। okay? नहीं माँ जी, वही अवेयरनेस वाली बात है। एक्चुअली में माँ जी हम मन को लेके एक ये डाउट है, हाँ मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मन अगर हम फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ ठीक है। लेकिन जब अपन सपोज मेडिटेशन में है डीप, Right. अभी मैं आंखें बंद करके भी अगर मैं प्रकाश देखता हूँ तो वो प्रकाश मेरी इंद्रिय का विषय तो नहीं है जो हाँ। मेरी आंखें देखती है। तो अंदर कोई तो है जो उसको देखता है, वो इवेल्युएशन ब्रेन कर रहा है, वो इवेल्युएशन मन कर रहा है। तो हम उसको अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते तो लगता है सिग्नल इवेल्यूशन करने वाली हमारी आत्मा है बेसिकली। वो उसको इवेल्यूएट करने के लिए कुछ मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी और वो मीडियम बनेगा हमारा मन, हमारा ब्रेन। वो सिर्फ एक मीडियम है। जैसे एक कंपनी में हायरार्की होती है, टॉप पोजीशन में बैठे वाला ओनर, वीपी, मैनेजर, उसके नीचे नीचे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसका होगा? जिसका वो टॉप में होगा। तो वो हम आत्मा है। वो आत्मा संकेत फॉरवर्ड करती है मन को, मन करता है ब्रेन को, ब्रेन करता है मस्कुलर नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम के माध्यम से मस्कुलर सिस्टम, देन एग्जीक्यूशन होता। तो माँ जी मतलब इस तरह से समझे कि जो हमें मान लीजिए प्रकाश दिखा, वो प्रकाश अनुभूति भाव की है या मन की है, लेकिन कलर का इवैल्यूएशन ब्रेन कर रहा है कि इसको मैं लाल बोलूं कि सफेद बोलूं या काला। ये हमने ब्रेन में फीड किया कि ये दिस कलर इज हाँ, व्हाइट that is कलर, what. अब ये That's दिस इज येलोइश, दिस इज ग्रीनिश, दिस इज रेडिश, ये हमने फीड कर दिया। वो उसको उल्टा अब हमने बोलते उसे तो ग्रीनिश वैसा कह समझते दिया, कोई उसे डब्लू कह दे, कोई उसे ए कह दे, कोई जेड कह दे, कोई वाई कह दे, कुछ भी नाम उसे दे दे। ये तो हमने ब्रेन में फीड करके नॉमेनक्लेचर किया है ना। हमारे लिए सिखाया गया कि ये जो फ्रूट है इसे एप्पल कहा जाता है, इसे मैंगो कहा जाता है, इसे पाइनएप्पल कहा जाता है। ये तो हमने फीड कर लिया, एक्सटर्नली फीड किया गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।